नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। व्याख्या सहित अपन हर एक प्रश्न को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले साथियों, ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है जो एलडीसी की तैयारी और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन, उनके लिए ये कोर्स रामबाण साबित होगा। इकोनॉमिक सर्वे का जल्दी ही कोर्स में लॉन्च करने वाला हूं, तो दोनों का आप ले लीजिएगा। इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स का कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो उसको भी ले लीजिएगा। यहाँ से साथियों सीईटी का एग्जाम हो या फिर एलडीसी का एग्जाम हो, आपके 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 20 से 25 प्रश्न अगर आपको कवर करना है तो लगभग आपको 150-200 रुपये में जो है वो कोर्स मिलने वाला है। इनको ले लीजिएगा। 51 रुपये में राजस्थान करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आपके लिए जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। और एलडीसी की भी मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। जो टेस्ट देना चाहता है वो दे सकता है, ठीक है। तो वो भी परचेज कर सकते हैं पेड टेस्ट सीरीज में जाकर के। उसमें भी आपको मैं मंथ वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। आगे देखो, पहला प्रश्न देखिएगा। पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र, हाल ही में साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। तो किसको इन्होंने जो है मानवाधिकार आयोग के रूप में साथियों नियुक्त किया है, किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र ने। तो एक बात आपकी यहां से क्लियर होती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो इस पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो गंगाराम मूलचंदानी को किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इनसे पहले जो साथियों कार्यवाहक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसमें अब आपको एक दो बात याद रखनी है साथियों। इन्होंने जो है सदस्य भी नियुक्त किया था इनके साथ साथ। अब वो सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया था इन्होंने? तो इन्होंने नियुक्त किया था साथियों अशोक गुप्ता को, ठीक है ना। किसको नियुक्त किया था? अशोक गुप्ता को साथियों इन्होंने नियुक्त किया था, ये ध्यान रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा को याद रखना है साथियों, ये राजस्थान के 13वें क्रम के साथियों लोकायुक्त हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में डेफिनेट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्रम आपसे पूछा जाए साथियों तो ध्यान रख लेना 13वां है, ठीक है। एम श्रीवास्तव, ध्यान रखना साथियों 42वें क्रम के क्या है? अपने राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है साथियों? ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है ये? मुख्य न्यायाधीश है। और इनको शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं, ठीक है। नवीन महाजन कौन है साथियों? तो ध्यान रख लेना ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे देखो। प्रदेश के साथियों सरकारी स्कूलों में यूनिसेफ और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आरएसआरटीसी सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम को राज्य के कितने जिलों में लागू किया गया है? बताओ देखिए कितने जिलों में जो है इसको लागू किया गया है। करौली और अजमेर, डूंगरपुर और बाड़मेर, उदयपुर और अलवर, उपरोक्त सभी जिलों में साथियों इसको लागू किया गया है। बताओ जी इसका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है साथियों? फटाफट से बताओ देखिए कौन जो है इसका सही जवाब देगा। बताओ देखिए, फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। बताओ। तो ध्यान रख लेना इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जिलों में साथियों लागू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला साथियों देश का कौन सा स्टेशन बना है? बताओ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो ध्यान रखना साथियों ये कौन सा स्टेशन बना है? तो ये दूसरे क्रम का स्टेशन बना है। राजधानी जयपुर में प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई सड़क, ऐसा करने वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बना है। तो दूसरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साथियों प्रदेश के किस जिले से की गई है? प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो ध्यान रखना साथियों ये टोंक जिले से की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने साथियों इसके उपलक्ष्य में जब जो है 1,000 रुपए की साथियों इन्होंने राशि ट्रांसफर की है किसानों के खाते में, ठीक है। 1,000 राशि का स्थानांतरण किया था इन्होंने, ठीक है, किसानों के खातों में, ठीक है। अब साथियों दो किस्तों में दिए जाएंगे 500-500 रुपए, दो किस्तों में दिए जाएंगे, ठीक है ना।
यानी कि कुल 3 किस्तों में कितने रुपए दी जाएंगे साथियों? 3 किस्तों में 2,000 रुपये दी जाएंगी। ठीक है, तो 1,000 रुपये ये डाल चुके हैं, 500 रुपये 2 किस्तों में अब आपसे और डाले जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए, प्रदेश के किस बायो पार्क में साथियों लोयन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है? लोयन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो प्रदेश के किस बायोलॉजिकल पार्क में जो है बनाया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पर बनाया जा रहा है साथियों, बताओ। देखें, फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ भाई, सही आंसर क्या होने वाला है? तो ध्यान रखना, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों प्रदेश में 19 नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में साथियों किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ध्यान रखना साथियों, ललित के पंवार की अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया और इसके संयोजक बनाए गए हैं किसको? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को साथियों इसका जो है संयोजक बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, संयोजक ये किसको बनाया गया है? तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को ना, प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति का गठन को मंजूरी इन्होंने दी है। पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति को क्या करेगी? या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, जिसके संयोजक कौन है? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए साथियों फैसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ध्यान रखना साथियों, जीएसटी कार्यों के लिए जो है प्रशासन के लिए फैसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला ये अपने पूरे देश में साथियों पहला राज्य है ऐसा करने वाला। तो पहला स्थान इसका आता है और ये पहला राज्य भी बना है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में साथियों जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म साथियों सेड लेटर्स ऑफ रन इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 मिला है? ये है साथियों आपके कौन? निधि सक्सेना, और इन्हीं को दिया गया है, ध्यान रख लेना, इन्हीं की फिल्म थी ये। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निधि सक्सेना साथियों। ठीक है ना, याद रखना है आपको, कौन है? निधि सक्सेना। माया टंडन पद्मश्री 2024 से इनको सम्मानित किया गया है, ध्यान रख लेना, सड़क सुरक्षा यानी कि सामाजिक सेवा के लिए। ठीक है, अमित त्रिपाठी, ध्यान रखना साथियों, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इनको दिया गया है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, अग्रवाल अवार्ड इनको जो है वो दिया गया है। ठीक है, और अरुंधति सुब्रमण्यम को ध्यान रख लेना साथियों, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड इनको दिया गया है, कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड, सेठिया अवार्ड। अब ये किसके लिए दिया गया है? तो ध्यान रखना, वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मकाओ चीन में आयोजित साथियों एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में निकिता चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलो वर्ग में कांस्य और रजत पदक जीता है। इसका संबंध जो है किस जिले से है? ये आपको कमेंट करके बताना है। एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में किसने जो है पदक जीता था? निकिता चौधरी ने। किस भार वर्ग में? 65 किलोग्राम भार वर्ग में, ध्यान रखना। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? चीन के मकाओ में आयोजित होता है। ठीक है, तो ये रहने वाली कहाँ की है? चिड़ावा झुंझुनू की रहने वाली है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? राजस्थान ओलंपिक संघ की बात हो रही है तो इसमें ध्यान रखना, अनिल व्यास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। धनंजय सिंह की बात करते हैं तो इनको आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि चेयरमैन बनाया गया है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का। ठीक है, याद रखना है। नवीन महाजन जो है कौन है साथियों? नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जिन्होंने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक है, गंगाराम मूलचंदानी कौन है? ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है और इन्हीं के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र ने अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि नियुक्त किया था। हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीवाल स्टेडियम में चल रही 63वीं राष्ट्रीय अंतर राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की एथलीट मंजू बाला ने हैमर थ्रो में साथियों 63.66 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक इन्होंने जीता है? बताओ। देखिए, ये रहा साथियों हैमर थ्रो, इस प्रकार से किया जाता है, दोनों हाथों में
एक गोला होता है, उसको थोड़ा सा एक डोरी या तार की सहायता से बांध करके उसको फेंका जाता है, ठीक है, तो थ्रो किया जाता है। तो इन्होंने साथियों 63.66 मीटर का थ्रो करके साथियों इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों स्वस्थ राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने किस अभियान की शुरुआत की है? स्वस्थ राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने किस अभियान की शुरुआत की है? बताओ। आबा आईडी बनाओ अभियान, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, मुख्यमंत्री स्टॉप डायरी अभियान, तीनों अभियान एक साथ इन्होंने शुरू किए हैं। तो ध्यान रखना, तीनों अभियानों को साथ इन्होंने एक साथ शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश की कितनी सहकारी समितियों को साथियों राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा 4 श्रेणियों में जो है उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार दिए गए हैं? उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार, तो ये ध्यान रखना, 4 श्रेणियों में जो है उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार दिए गए, कितने, 8 सहकारी समितियों को, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं ये व्याख्या अपन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ पैक्स के अंदर तो किसको दिया गया है, श्रेष्ठ क्षेत्रीय उत्कृष्टता दिया गया है पलसाना ग्राम सहकारी समिति सीकर। श्रेष्ठता क्षेत्रीय उत्कृष्टता दिया गया है 24 एपीडी ग्राम सहकारी सेवा सहकारी समिति अनूपगढ़ को। सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस के अंदर दिया गया है क्षेत्रीय उत्कृष्टता बांसवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाड़ा। क्षेत्रीय श्रेष्ठता कठपुतली क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड कोटपुतली को। और श्रेष्ठ महिला सहकारी समिति के लिए दिया गया है क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए आपने सहकारी सेवा समिति माधुराजपुरा को। और क्षेत्रीय उत्कृष्टता में दिया गया है केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड अजमेर को, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक जो समितियां हैं वो कौन सी हैं, क्षेत्रीय उत्कृष्टता तो सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को और क्षेत्रीय उत्कृष्टता जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, हाल ही में ग्रामीण एवं सहकारी क्षेत्रों को साथियों पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किस योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है? बताओ देखें, पशु हेल्प योजना, ए हेल्प योजना, गाय हेल्प योजना, काउ हेल्प योजना। तो ध्यान रखना कौन सी योजना शुरू की है, ए हेल्प योजना, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो देखिएगा। कोटा में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिल्कुल सही है। जयपुर में बनेगी एरो सिटी, ये भी सही है। किशनगढ़, झालावाड़ एवं भीलवाड़ा में खुलेंगे फ्लाइंग स्कूल, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखना, सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे साथियों, ठीक है। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, प्राइस मात्र 51 रुपए है। इसकी विशेषता बहुत खतरनाक है साथियों, जो नहीं लेगा वो जरूर पछताएगा, जब एग्जाम देकर के आएगा वो पछताएगा जरूर, जो इस कोर्स को नहीं लेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सब कुछ मेरे ही कोर्स से मिलेगा, बहुत सारे कोर्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स भी हैं वो भी देते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि साथियों मैं आपके लिए सिलेक्टेड मैटर लेकर के आता हूँ, आपको कचरा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सटेक्ट आप पढ़ने का प्रयास करें। मैं चाहता हूं कि वन डे एग्जाम के लिए अगर आप 12 महीनों की पीडीएफ भी पढ़ने का प्रयास करेंगे 8 महीने का, तो शायद मेरे हिसाब से आप साथियों 2 घंटे में पूरा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना, मात्र 2 घंटे में पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हैं 2 घंटे में। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा है साथियों, 1.5 घंटे में आप पूरे जो है जनवरी से लेकर के जुलाई तक के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी आपको मजबूती प्रदान कर सके, ठीक है ना। उस प्रकार से मैंने टेस्ट को डिजाइन किया है, कोर्स मेरा उसी प्रकार से है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको क्लासें मिलती हैं और मैंने ऐप पर भी जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून की जो है वीडियो क्लासेज भी अपलोड कर दी, उनको देखना है, पीडीएफ पढ़ना है, फिर टेस्ट आपको अवेलेबल है, टेस्ट का प्रयास जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से पकड़ मजबूत हो और जड़ से जो है आपकी तैयारी हो, ठीक है ना। तभी तो आपकी तैयारी को धार लगेगी, जब हथियार पर धार ना हो तो फिर हथियार चलाने का मजा नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो उस प्रकार से जो है अपनी तैयारी को धार देने के लिए करंट अफेयर्स एक मजबूत है, ये वो धार देने वाला हथियार है साथियों। जब अपन तलवार को किसी पत्थर पर घिसते हैं तभी उसको धार मिलती है, तो जब आप करंट अफेयर्स के ऊपर अपने आप को घिसोगे तब आपके जो है हथियार को धार मिलेगी और एग्जाम में सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है इस कोर्स को लेना है। आर्थिक समीक्षा का वेट करिएगा, कोर्स लॉन्च होने वाला है, 2 क्लासें मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, वहां से भी हूबहू प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोर्स में से ही मिलेंगे। कोर्स उनके लिए होता है जो यूट्यूब पर रेगुलर जो है अपडेट नहीं रहते हैं, उनके लिए कोर्स होता है, जो रेगुलर यूट्यूब पर रहते हैं उनके लिए नहीं है। मैंने करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखी है, तो फ्री में भी कोर्स है, उसको भी पढ़ करके आप जो है इतना ही नंबर ला सकते हैं जितना कोर्स खरीद के ला सकते हैं, ठीक है।
ऐप यहाँ से डाउनलोड होगा कुमावत जीएस के नाम से, ठीक है ना। मैं दोनों विशेषताएं आपको बता दिया, पेड और फ्री दोनों। फ्री में आपको साथियों डेली अपडेट रहना पड़ेगा, पेड में आपको सिर्फ मंथ में ही आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, पीडीएफ को देखना है और प्रैक्टिस लगाना है। एक दिन में 3 बार, अगर एक ही टेस्ट को, जनवरी वाले टेस्ट को 3 बार आपने एक दिन में अटेम्प्ट कर लिया, गारंटी है मेरी कि एक प्रश्न अगर आप गलत कर दो तो, ठीक है ना, सारे दिमाग में छपेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। पेड प्रमोशन बहुत हुआ। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा साथियों सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो ध्यान रख लेना, 12 जिला प्रशासन के द्वारा, नाम से ही, प्रश्न में ही साथियों उत्तर छिपा हुआ है, 12 जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना है। और यहाँ के कलेक्टर कौन है साथियों? रोहितासु सिंह तोमर, ठीक है, याद रखना, इनकी अगुवाई में जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला देखो, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने वाला राजस्थान जो है देश का कौन सा राज्य बना है? साथियों जब राजस्थान की बात आती है तो सिर्फ एक ही स्थान याद रखना है, पहला, ठीक है। तो कौन सा स्थान, कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है, ठीक है। और अपना राज्य साथियों ध्यान रखना, सौर ऊर्जा में पहला स्थान है, कुसुम योजना में भी साथियों अपना राजस्थान पहला स्थान है, ठीक है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान अपना पहला स्थान है, सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान अपना पहला स्थान है, बाजरा के उत्पादन में अपना राजस्थान साथियों पहला स्थान है, ठीक है। और साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने में भी राजस्थान अपना पहला स्थान है। और राइट टू साइड विजन के तहत साथियों अंधता नियंत्रण पॉलिसी लाने वाला भी राजस्थान जो है अपने देश का पहला स्थान है। तो बहुत सारी चीज़ों में जो है अपना राज्य जो है अग्रणी है और बहुत सारी चीज़ों में बनने भी वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों। और गिग वर्कर्स के लिए साथियों सामाजिक सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करने वाला भी अपना जो राज्य है वो पहले नंबर पर है। सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड से साथियों सम्मानित किया गया है। राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? बताओ, देखिए फटाफट से कौन बताएगा? डॉक्टर प्रभा दीक्षित को किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना। प्रभा दीक्षित से एक नाम याद आता है साथियों, प्रभा वर्मा। कौन सा नाम याद आता है साथियों अपने को? प्रभा वर्मा नाम याद आता है। और प्रभा वर्मा को ध्यान रखना साथियों 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, 33वां सरस्वती सम्मान, और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये प्रश्न तो ध्यान रख लेना, लिख लो, छपेगा, ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम, कई बार बता चुका हूं, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है, लगा लो, ये भी छपेगा, ठीक है। और रत्न कुमार सामरिया, ध्यान रख लेना साथियों, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा साथियों इनको सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रख लेना साथियों। और ये अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, कई बार पूछा गया है, लगा लो, छपेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को ध्यान रखना, सूर्यमल मिशन पुरस्कार, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, ठीक है, जो है ये इनको दिया गया है। और ये भी लगा लो साथियों, छपेगा, ठीक है ना। अगला देखो, पंचकुला हरियाणा में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में साथियों किसने स्वर्ण पदक जीता है? बताओ, देखिए पैदल चाल ये इंपॉर्टेंट है साथियों। एक तो देखो खेल भी आपको कैसे याद रखने हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिएगा। एक तो साथियों आपको याद रखना है पैदल चाल, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पैदल चाल, अगर आपको कहीं पर लिख जाए निशानेबाजी, निशानेबाजी, इससे प्रश्न डेफिनेट बनता ही बनता है। और एक साथियों तलवारबाजी, तलवार, तलवारबाजी वाले खिलाड़ियों को तो आपको याद रखना ही है। और एक साथियों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तैराकी को लेकर के, ठीक है। तो इन 4 कैटेगरी के जितने भी खिलाड़ी हैं साथियों उनको आपको 100% याद करना है। क्या करना है? 100% याद करना है। शूटिंग वाले को तो याद करना है, तलवारबाजी को, पैदल चाल और तैराकी को, ठीक है ना। इन 4 कैटेगरी वाले खिलाड़ी को अच्छे से रटना है, क्योंकि 100% एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं साथियों, ठीक है ना। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार। क्लियर है? अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों सीतापुरा जयपुर में किस अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया? यानी कि अभियान कहो चाहे कार्यक्रम कहो, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट 2024 का इन्होंने शुरुआत की है, किसके लिए साथियों? आभूषण और रत्नों को बढ़ावा देने के लिए। वैसे भी साथियों जयपुर पूरे भारत के अंदर जो है रत्न और आभूषणों के अंदर एक अहम जो स्थान रखता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
स्वर्णिम राजस्थान अभियान भी साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो कि सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान से इसको शुरू किया गया था। जल जन अभियान साथियों अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत भी ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही से की गई थी, जो आबू रोड के अंदर स्थित है। एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान साथियों प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो है अपने प्रदेश में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, पौधा पौधा लगा करके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन की ओर से सीतापुरा स्थित साथियों जेईसीसी में आयोजित जस 2024 का कार्यक्रम का इन्होंने उद्घाटन किया और जयपुर में बनाए गए साथियों आभूषण जो है अपनी खूबसूरती और शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। इसी वजह से राज्य सरकार द्वारा एक जिला और एक उत्पाद योजना के तहत जयपुर में रत्न एवं आभूषणों को चिन्हित किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक जिला और एक उत्पाद के तहत जयपुर में जो है किस प्रोडक्ट यानी कि किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है, तो ध्यान रखना रत्न एवं आभूषण को, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखो, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों के तहत साथियों डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के जरिए इकट्ठा करने के लिए साथियों राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना ई साक्ष्य, ई सुनवाई, ई पोस्टल या फिर कानून साक्ष्य। तो इसका ध्यान रखना ई साक्ष्य ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में नए क्रिमिनल लॉज के तहत ई साक्ष्य ऐप लॉन्च कर दिया गया है। नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस ने नई शुरुआत की। क्लाउड का मतलब होता है ऑनलाइन वो जो है सेव हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टोरेज आता है, एसएसडी की तरह नहीं है, ऐप होता है उसमें लिमिटेड जो है डेटा होता है, जैसे 25 GB या अनलिमिटेड GB आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्लाउड उसको अपन बोलते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने साथियों इस ऐप को जो है तैयार किया है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था ई साक्ष्य ऐप, इसको जो है किस एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। और इस ऐप को जो है शुक्रवार को साथियों पूरे प्रदेश में क्या कर दिया गया है साथियों, लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत किस दिवस को साथियों पर्यावरण महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा? बताओ देखिए, तो ये किसको मनाया जाएगा साथियों, तो 8 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत साथियों 8 अगस्त को आयोजित होने वाले अमृत पर्यावरण महोत्सव को जन जागरण पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को किया गया। अभियान के अंतर्गत 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है और अभियान में राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग जो है उसकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। ये रहे अपने मुख्यमंत्री और ये रहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य भागीदारी किसकी रहेगी? शिक्षा विभाग की और पंचायती राज विभाग की, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है वो देखिए, हाल ही में साथियों एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जूनागढ़ सक्करबाग प्राणी उद्यान से प्रदेश के किस बायोलॉजिकल पार्क में शेरों का जोड़ा लाया जा रहा है? बताओ देखिए किस पार्क में लाया जाए, तो ध्यान रखना सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में जो है इनका जोड़ा लाया जा रहा है, ठीक है। व्याख्या क्या होगी इसकी? लेक सिटी उदयपुर में गिर के शेर आ रहे हैं, ठीक है ना। गुजरात के जूनागढ़ सक्करबाग प्राणी उद्यान से शेरों का जोड़ा नर मादा लाया जा रहा है। इसके बदले बायो पार्क से लोमड़ी के 2 जोड़े, हाइना का 1 जोड़ा, जेकाल के 2 जोड़े और जंगली बिल्ली का जोड़ा और 2 चिंकारा सक्करबाग को दिए जाएंगे गुजरात के सक्करबाग को। उसके बदले में जो है एक नर और मादा शेर लाए जाएंगे भारत में, ये अपने राजस्थान में, ठीक है। पार्क कौन सा होगा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नीति आयोग के द्वारा साथियों 4 जुलाई से देश भर में प्रारंभ किए गए किस अभियान को साथियों राज्य के 5 आकांक्षी जिले शामिल किए गए हैं? संपूर्णता अभियान याद कर लेना साथियों, ठीक है। ये 10 अभियान 2024 संबंधित हैं रत्न और आभूषणों से, ध्यान रखना। और मिशन पालनहार अभियान साथियों डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान जो है भजनलाल के द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ध्यान रखना है, ठीक है। नीति आयोग ने 4 जुलाई को संपूर्णता अभियान जो है शुरू किया और इसमें देश के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में राजस्थान के 5 जिले जैसलमेर, बारां, धौलपुर, करौली और सिरोही तथा राजस्थान के 27 ब्लॉकों को शामिल किया गया। 4 जुलाई से साथियों 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीने के इस व्यापक अभियान का जो है लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और में जो है प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। हाल ही में साथियों हिंदी भाषा में बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? बीटेक कोर्स हिंदी भाषा में तो अपना आईआईटी जोधपुर है, ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। और आईआईटी जोधपुर के द्वारा हाइब्रिड ड्रोन भी विकसित किया गया था जो पानी और हवा में दोनों में काम कर सकता है साथियों, ठीक है। आईआईटी जोधपुर हिंदी भाषा में बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है। आईआईटी जोधपुर द्वारा यह नई पहल की गई है ताकि सभी छात्र जो है उस भाषा में प्रभावी ढंग से सीख सके और जिसमें वे सबसे अधिक सहज है, ठीक है। ये रहा, आईआईटी हिंदी कराएगा इंजीनियरिंग की पढ़ाई और 11 भाषाओं में किताबें आएगी, ध्यान रख लेना आप लोग। क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज दाखिल लेने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है और मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा सेशन से होगी नई पहल की शुरुआत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? अपनी जो राजस्थान विधानसभा है साथियों, जिसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। अब उसके जो डिजिटल म्यूजियम है उसको संचालन करने के लिए किस विभाग को जो है जिम्मेदारी दी गई है और कौन सा विभाग करेगा इसका संचालन? तो ध्यान रख लेना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है इसका डिजिटल म्यूजियम जो है उसका संचालन किया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी, जो अजमेर से विधायक भी है, ध्यान रखना। डिजिटल म्यूजियम का संचालन और संचार साधारण संधारण जो है राजस्थान विधानसभा के स्वामित्व एवं निर्देशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है वो किया जाएगा, ठीक है ना। प्रसिद्ध ट्रेवल पल्स लीजर मैनेजमेंट के रीडर्स और चॉइस अवार्ड्स के तहत साथियों किस शहर को दुनिया के टॉप 10 शहरों में जो है दूसरा स्थान मिला है? कौन सा स्थान है वो? तो ध्यान रखना, एक स्थान याद रखा गुरु, सबसे ज्यादा तो उदयपुर, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेवल की बात आती है, पर्यटन की बात आती है तो उदयपुर थोड़ा मजबूत लगता है साथियों, ठीक है ना। ट्रेवल पल्स लीजर में क्या होता है कि अमेरिका ने जो है वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किए हैं, जिनमें राजस्थान का जो उदयपुर है उसको पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों के रैंकिंग में साथियों दूसरा स्थान मिला है। और दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की यह लिस्ट जो है रीडरों की चॉइस के आधार पर जारी की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रदेश के किसी जिले में तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? 100% इंपॉर्टेंट है साथियों, इस प्रश्न को जरूर लगा लेना। और इनका संबंध किस जिले से है ये मैंने आपसे पूछा है, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इनका संबंध है साथियों बीकानेर जिले से, ठीक है ना, ए वाला इसमें से हो जाएगा। और बीकानेर के तीरंदाज श्याम सुंदर सिंह 28 अगस्त से 6 सितंबर तक पेरिस में जो है आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारतीय तीरंदाज दल का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह लगातार दूसरा मौका होगा जब स्वामी इन खेलों में जो है भागीदारी निभाएंगे। तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है साथियों, ठीक है। देखिए, बूंदी जिला प्रशासन द्वारा सशक्त बारह कार्यक्रम के तहत पोषित लाडो अभियान कब से शुरू किया गया है? तो ये इसका बैनर है साथियों, जब इन्होंने पोस्टर का विमोचन किया था। तो ध्यान रखना साथियों, इसको शुरू किया गया था 15 जुलाई से और ये कब तक चलने वाला है? 25 अक्टूबर तक ये चलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बारां जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर साथियों विभिन्न विभागों के सहयोग से पोषित लाडो अभियान 15 जुलाई से शुरू किया गया है और ये अभियान 15 जुलाई से शुरू होकर के 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसके तहत जो बच्चियां हैं साथियों उनको एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाएगी ताकि उनको पेट के कीड़े होते हैं तो वो पता नहीं लगता, उसके मर जाने से फिर जो उनकी थोड़ी पौष्टिक अपने आते जो है वो एक्सट्रैक्ट अवशोषित करने का काम करेगी, जिससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा साथियों तो एनीमिया की कमी जो है वो दूर होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ पर बनाए जाने की तैयारी की जा चुकी है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर की जा चुकी है? मुकुंद टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर। कहाँ पर साथियों? सॉरी, मुकुंद नहीं है इसमें, ये की जा चुकी है साथियों गांधीनगर, राउतबाटा गांधीनगर चित्तौड़ में, ठीक है ना, राउतबाटा गांधीनगर चित्तौड़गढ़ में तैयारी की जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी रावतबाटा गांधी सागर अभ्यारण्य में बनेगी। चीता सफारी बनने की यह पहल इसलिए की गई है ताकि वहां पर पर्यटन से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुके और राजस्थान से सटे गांधी सागर में साथियों पहले चरण में दक्षिण अफ्रीका से 5 से 8 चीते लाए जाएंगे और देश की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में है। तो पहली तो आपसे पूछ लिया कि देश की दूसरी और प्रदेश की पहली है रावतबाटा गांधी सागर और देश की पहली पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, चीता सफारी। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में साथियों 4.9 लंबी भारत की जो है आर्टलैंड टनल बनाई जा रही है? तो ये मुकुंद टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर बनाई जा रही है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। दिल्ली एक्सप्रेसवे के दौरान मुकुंदरा हिल्स टाइगर
मुकुंद रेल्स के नीचे बनाई जा रही 4.9 किलोमीटर भारत की लंबी 8 लेन टनल बनाई जा रही है और टनल का करीब 450 मीटर जो हिस्सा है जिसके ऊपर से प्राकृतिक नाला गुजर रहा है। और यहाँ पर जो गैस के जो ट्रक होते हैं साथियों और पेट्रोल डीजल के जो ट्रक हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि उनके प्रवेश को जो है वर्जित किया गया है, ठीक है ना। यानी कि उनको अनुमति नहीं है यहाँ से गुजरने की, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अब। चलो भाई, क्वेश्चन की संख्या समाप्त हो चुकी है और आज अपन ने डिस्कस किया है साथियों 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई का संपूर्ण करंट अफेयर्स। और मैं कह रहा था कि अगर आपकी तैयारी को साथियों अच्छे से धार देनी है और युद्ध में, यानी कि अपने जो एग्जाम रूपी या कंपटीशन रूपी या फिर एग्जाम रूपी रण के अंदर आपको अगर अच्छे से परफॉर्मेंस करना है तो फिर एग्जाम को अच्छे से देखना पड़ेगा, प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए साथियों अगर आप अपने हथियार और शस्त्र मजबूत करना चाहते हैं, परीक्षा रूपी और अपने सब्जेक्ट रूपी, ठीक है, तो उसकी तैयारी को धार देने के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। यहाँ से 100% आपको हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे साथियों, ठीक है। टेस्ट सीरीज शानदार है, पीडीएफ आपको वन लाइनर दी जाती है उसमें भी, वो भी शानदार कंटेंट है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि साथियों आपको व्याख्या सहित पीडीएफ उपलब्ध करवाऊं जो आप प्रिंट निकलवा करके अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और ये जो अपनी जो क्लासेज होती हैं इनकी पीपीटी भी मैं आपको ऐप में उपलब्ध करवा देता हूँ, फ्री वाले सेक्शन में भी और अपने पेड वाले सेक्शन में भी, ठीक है ना। तो आप वहाँ से तैयारी कर ले, डेली करंट अफेयर्स आप ज्वाइन करें, ठीक है। ऐप के अंदर भी वीडियोस आपको फ्री मिलते हैं, जो लिंक दे देता हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर जो यूट्यूब से दूर रहता है, किसी की आदत नहीं होती है साथियों डेली डेली यूट्यूब देखने की, तो उनके लिए एक कोर्स जो है रामबाण साबित होगा। उनके लिए भी साबित होगा जो डेली यूट्यूब पर अपडेट रहते हैं। अब मान लो आप लास्ट में जब एग्जाम से एक दिन पहले कितना यूट्यूब खंगालोगे, मैराथन देखोगे, 3 घंटे 4 घंटे आप मैराथन देख करके बर्बाद करोगे, क्या मतलब है उससे। तो उससे उस समय जो है आपका ये कोर्स जो है साथियों रामबाण साबित होगा, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट लगाना है और पीडीएफ की एक बार रीडिंग मारनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, हो बहु प्रश्न यहाँ से छपेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा सेम इसी नाम से, चैनल के नाम से सर्च कर लेना, ये नाम आपको साइड में है। प्ले स्टोर पर पूरा परफॉर्म आपको इस प्रकार से मिलेगा, इसको डाउनलोड करिए और कोर्स बाई करिए साथियों, ठीक है। इसमें आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बहुत समय मैंने आपका ले लिया है और आज के लिए विदा चाहता हूँ साथियों। मिलते हैं कल वाली क्लास में ठीक 8 बजे। कल अपन आर्थिक समीक्षा की क्लास लेंगे, ठीक है ना। आज अपन करंट अफेयर्स की ले ली, कल इकोनॉमिक सर्वे की क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल ठीक 8 बजे इसी टाइम। तो सभी साथियों को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राम, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।